हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही बड़ा अपडेट। आईडीबीआई बैंक की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है और काफ़ी शानदार वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट है 19 मार्च। ठीक है, 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द फिलअप कर लें, क्योंकि लिमिटेड दिन आपके पास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 200 है। ठीक है, आप लोगों ने अगर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 200 दी गई है और अनरिजर्व की तरफ से 81, एससी कैटेगरी के लिए 30 सीट, एसटी के लिए 15 सीट, ओबीसी के लिए 54 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी, VI2, HI2, OH2, MDID2। ठीक है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और एज की। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट का जो वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, और ये जो आईडीबीआई बैंक है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का भी पोस्ट निकाला है और असिस्टेंट मैनेजर का भी। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर उसका काफ़ी अच्छा सीट है, 1100 सीट है उसमें, और इसमें 200 सीट है मैनेजर। और ये ग्रेड ए की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, इसमें अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके क्वालिफिकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स की होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक में, शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में, कॉरपोरेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक में अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे नीडेड है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल, एसेट, क्रेडिट, सेल्स एंड थर्ड पार्टी। तो इसमें भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 है और मैक्सिमम 30 एज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और आपकी एज कब तक का काउंट किया जाएगा, 1 मार्च 2026 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है और भी अदर एक्सपीरियंस, जैसे कि ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, रिटेल, एसेट, क्रेडिट, सेल, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स शल बी प्रिफर्ड, तो ये सब भी आपको आपके एक्सपीरियंस में काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, इस डेट के हिसाब से ही आपको चलनी होगी। इसका एडवर्टाइजमेंट डेट कब था, ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होनी स्टार्ट हो गई है, पेमेंट का मोड क्या है। ठीक है, ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मेन तो आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मार्च 1, 2026 तक का काउंट होगा आपकी एज लिमिट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डेट जो है आपका 6 मार्च को था इसका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया है मार्च 8 से लेकर मार्च 19, 2026। ठीक है, और पेमेंट का मोड आपका रहने वाला है ऑनलाइन मोड। फी है वो 8 से 19 मार्च तक ही आपको पेमेंट कर देनी है। नेक्स्ट, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, इसकी कुछ टेंटेटिव डेट दी हुई है 12 अप्रैल 2026। ये टेंटेटिव डेट है, मे बी ये चेंज हो सकती है। इस डेट के हिसाब से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये जो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका 1 मार्च से काउंट किया जाएगा, मतलब 1 मार्च तक का काउंट किया जाएगा। ठीक है, एज तो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 21 से 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज आपका 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैं बता चुकी हूँ, ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। वर्किंग क्वालिफिकेशन आपका क्या है, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है एक्सपीरियंस। और डिज़ायरेबल है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CMA, CFA, ICWA, CA, JAIB, JAIIB, CAIIB etc। ठीक है, तो ये डिज़ायरेबल है। लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर लॉजिकल और रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहने वाली है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 होगा, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम दिए जाएंगे 40 मिनट्स 60 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे, तो इसमें जो क्वेश्चन होगा टोटल 40 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है ये, और आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट होंगे, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा, और आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, इससे रिलेटेड आपका टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 दिया जाएगा, यानी कि ये जो टोटल आपका जो मार्क्स है पर क्वेश्चन 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। तो टोटल आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 200, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, एंड टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट। ओके, तो आपको इन सारे एरिया से आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि मैं हम लोगों ने एज क्राइटेरिया देख लिया है कि 21 से 30, मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा गया है। लेकिन कुछ कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, ST SC के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो 35 ईयर मैक्सिमम ईयर उनका हो सकता है। नेक्स्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर्ड NCL, इसके लिए 3 साल का 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसके अनुसार उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम लोग देख, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 4th नंबर जो है, एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु हैव रेंडर एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज एंड हैव बीन रिलीज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, ठीक है, तो उसको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन है। अगर आप इस कैटेगरी से, एक सर्विसमैन है, इससे बिलोंग करते हैं, तो आपके अलग अलग एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार वैकेंसी रहने वाली है। आपको जो डेट है वो मेन आपको याद करके रखनी है कि 8 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, और ये होगी 19 मार्च तक। इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दे। अगर तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो तैयारी करना भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट है वो भी दे दिया गया है 12 अप्रैल, तो उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना